हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 का जो ट्राई दिस है ना, पेज नंबर 122 में वो जो ये पेज नंबर है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो देखिए क्या है ट्राई दिस। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। देखिए नंबर्स दे रखे हैं हमें, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। देखिए जैसे कि आपके पास कोई नंबर है 4, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो आप बोलोगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ 1/4, यानी कि इसका उल्टा हो गया 1/4, अपोजिट हो गया यानी कि रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा सही है या नहीं है, तो इसे चेक करने का देखो क्या मेथड है। जिस ये नंबर है ना, इस नंबर के जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, क्या है, इस 4 नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/4। इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई करा, अगर इनका सॉल्व करके 1 आ जाता है तो ये बिल्कुल सही है। जैसे कि 4 से ये 4 कट गया तो कितना आ गया, 1 ही आ गया ना। ठीक है, तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का अपोजिट। ठीक है, और ये चेक करने के लिए सही है या नहीं है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करके अगर 1 आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। अभी तो हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। चलिए क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट 2⁻⁻⁴। यहाँ पे क्या दे दिया, एक्सपोनेंट पावर दी है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे। देखो अगर हमारा ये एक्सपोनेंट को देखेंगे, ठीक है, अगर ये माइनस का है, क्या है, माइनस का है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा प्लस का, यानी कि 2⁴। ठीक है, अब ये चेक करने के लिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही है कि नहीं है, हम अपना वही मेथड लगा लेते। देखो कि 2⁻⁻⁴ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2⁴ होता है या नहीं होता। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, तो ये सही है। ठीक है, तो देखो 2⁻⁻⁴, इसे देखो ये क्या है हमारा, a⁻⁻m है, नहीं है। इसे सॉल्व करने के लिए अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो क्या कर देंगे हम, इसका इस तरीके से हो जाता है, ये लोग कहते हैं ना हमारा, तो इसे हमने कर दिया 1/2⁴, ये हो गया। ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आया था, 2⁴, इसे सॉल्व कर दो 2⁴। अब इन दोनों को कट करा है ना, 2⁴ और 2⁴ एक दूसरे से कट हो गए, तो यहाँ क्या बचा, 1 ही तो बचा। तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसका। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हम हर कोई ये ऐसे करके देखने की हमें जरूरत नहीं है। बस देखो यहाँ 2 है, एक्सपोनेंट माइनस का है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इस तरीके से प्लस का 2⁻⁻⁴ का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2⁻⁴। मतलब ये देखो अगर a⁻⁻m है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a⁻m। ठीक है, और अगर a⁻m है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा a⁻−m। ठीक है, हमने ये देख लिया ऐसा क्यों आया। ठीक है, अब हम लिख देंगे सीधे, है ना। अब हम बस हमें से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा है तो हम लिख देंगे क्या, 10⁻⁻5, तो इसका होगा 10⁻5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका 7⁻⁻2 है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7⁻2। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 5⁻3, तो इसका क्या हो जाएगा 5⁻3। इसका 10⁻−100, तो इसका क्या हो जाएगा 10⁻100। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना था। तो अगर हमारी पावर माइनस की है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, और अगर पॉजिटिव की है तो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा जो पेज नंबर 122 का ट्राई दिस है। इसी पेज नंबर पे एक और ट्राई दिस है, उसे भी देख लेते हैं। इसी पेज में जो ये वाला ट्राई दिस है इसे देखते हैं। अब क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंट्स। हमें एक्सपेंड करना है नंबर को, ठीक है, और किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स का यूज करके। ठीक है,
तो आप देखिए, आपने क्लास 7 पे ऑलरेडी एक्सपेंड करना सीखा हुआ है, बट आपने एक्सपेंड करना जो सीखा हुआ है इस टाइप के नंबर का सीखा हुआ है। मतलब जैसे कि समझो 2 4 5 6 है ना, बट ये तो हमारा डेसिमल्स में आ गया ना, इसका नहीं सीखा हुआ है, तो उसका हम अब सीख लेंगे। देखो इसका आप कैसे करते थे, जैसे कि आपका 2456 है, इसका कैसे करते थे आप एक्सपेंड, इस तरीके से करते थे, जैसे कि पहले लेते थे 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, कितनी जीरो है, कितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देते थे, 1 2 3, ऐसे ही करते थे ना आप। क्लास 4 7th में आपने किया है, अगर आपको याद आ रहा हो। 4 कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, इस तरीके से तो एक्सपेंड होता है। फिर 5 कितनी डिजिट है, 5 के बाद एक डिजिट है, तो इस तरीके से फिर ऐसे यही होता था। फिर 2 रेज टू दी पावर, हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में करना है, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 रेज टू दी पावर 3, 4 रेज टू दी पावर 10 रेज टू दी पावर 2, क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 जीरो है तो 10 रेज टू दी पावर 3, 2 जीरो है तो 2, ठीक है। फिर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 0। ये तो अब क्लास 7th में भी आपने इस तरीके से एक्सपेंड करना सीख लिया था, ठीक है। अब बारी आती है पॉइंट की। अगर यहाँ पे हो जाता 0.56, समझो ये 0.56, तो आप कैसे करते, देखो इतना जो ये प्रोसेस किया है आपने वो तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है, वो आप करोगे ही करोगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट, जब अगर यहाँ पॉइंट लग गया ना, पॉइंट के बाद देखो ये वाला किया आपने ऐसे, ठीक है, पहले वाला जो नंबर है जो आपका यहाँ ये इधर से, ठीक है, पॉइंट के जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है नंबर, ठीक है, उसमें तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है यानी कि ये जो पॉइंट के बाद है उसमें क्या करोगे आप, 5 और डिवाइड करोगे आप, ठीक है, क्या करोगे, डिवाइड, यानी कि 5 कौन से प्लेस में, फर्स्ट प्लेस में ही है ना, अभी पॉइंट के बाद पहले प्लेस में है तो एक जीरो ऐसे बाहर ये, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस, फिर 6 कौन से प्लेस में, सेकंड प्लेस में, तो फिर लग जाएगा हमारा 2 0, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे सॉल्व होगा आपका 5। अब आपको इसे ऊपर लाना है, ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म में लाना है, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, ये जैसे समझो 1 रेज टू दी पावर 10 है, जब इसका हमने उल्टा किया तो ये बन जाएगा 10 रेज टू दी पावर -1, है ना, ये बन जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -1। इसी तरीके से देखो ये पावर चल रही है, पहले 3 आया फिर 2 आया, डिक्रीज होती जा रही है ना, 3 आई फिर 2 आई फिर 1 आई फिर 0 आई, 0 के बाद क्या आएगा, -1 ही आएगा, है ना, -1 आएगा, फिर उसके बाद -2 आएगा, तो यानी कि +6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -2, ये क्या बनना था, तो 10 रेज टू दी पावर -2। इस तरीके से करना चाहो कि डिक्रीज हो रहा है तो वो भी कर सकते हो, या आप ऐसे भी कि 6 रेज टू दी पावर 100, यानी कि 1/100 क्या हुआ आपका, 1/10 रेज टू दी पावर 2 ही तो हुआ, है ना, और उसे फिर मैंने अपोजिट किया, ऊपर की तरफ लाई, तो क्या बन गया, 10 रेज टू दी पावर -2। तो ये रहा हमारा पॉइंट वाली डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म, इस तरीके से। चलिए अब नंबर को ले लेते हैं हम जो दे रखा है हमें, 1025.63, ठीक है, पहले इसे एक्सपेंड करते हैं, 1025.63, तो देखो पहले लिखा हमने 1, पहले इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 1 के बाद कितनी डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है तो उतनी 0 लग गई, प्लस फिर 0 मल्टीप्लाई 0 के बाद कितनी डिजिट है हमारी, 2 डिजिट है तो 2 0 लग गई, फिर प्लस 2 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है तो हमारी 1 0 लग गई, फिर 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो एक भी 0 नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब आ गया हमारा पॉइंट वाला, ठीक है, पॉइंट वाला आया तो हमने करा 6 अपॉन में 6 कौन से प्लेस में, पॉइंट के बाद पहली प्लेस में ना, तो एक 0 लग जाएगी, फिर प्लस
फिर ये कौन से प्लेस में 3, सेकेंड प्लेस में, तो 2 0 लग जाएगी। ठीक है, अब लाना है हमें इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में। तो देखो 1 मल्टीप्लाई 10, जितनी 0 उतनी पावर लग जाती है ना। क्यों लगता है ये तो पता है ना, क्योंकि देखो 3 0 है तो 3 पावर लग जाएगी। अब 10 रेज टू दी पावर 3 को जब आप खोलोगे, यानी कि 10 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स ही तो मल्टीप्लाई, तो 10 10 10 की यही तो आएगा। तो हम जितनी 0 होती है उतनी पावर लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो 0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर कितनी 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 1। ठीक है, फिर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर 0। ठीक है, आप यहाँ से ये 0 वाला लिखो ना लिखो, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक होगा, लेकिन ये इसलिए लिख दिया ताकि आपको पावर लगाने में इजी हो। ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक है, लिख भी दिया तो भी ठीक है। ठीक है, अब देखो प्लस, अब आ गया 6 अपॉन में 10, 10 को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, वैसे तो 10 की पावर 1 ही है ना, और है ना ये 10 की पावर 1 ही है। और अगर मैं इसे उल्टा जैसे ये ऐसे है समझो 1/10 है ना, ये ऐसे, इसे मैंने अगर 10 की पावर 1 को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो ये पॉजिटिव की है तो क्या बन जाएगी, नेगेटिव की बन जाएगी, है ना। तो ले जाओ 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -1। ठीक है, फिर प्लस 3, अब क्या है ये समझो 3 अपॉन में 100 है, ऐसे है ना, ये 1 अपॉन में 100, यानी कि क्या है ये 3 मल्टीप्लाई 1 10 रेज टू दी पावर 2 है। 10 रेज टू दी पावर 2 को मैं अगर ऊपर ले जाती हूँ तो क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू दी पावर -2 बन जाएगा ना, है ना। तो लिख जाओ, तो ये हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म किस में, कौन सी फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना था। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट कर लेते हैं अब हम। 1256.249 इसे हमें एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। तो पहले लिखा हमने 1, फिर मल्टीप्लाई 1 के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3, तो 3 0 लगा दी 1 लिख के। ठीक है, फिर लिखा हमने 2, 2 के बाद कितनी डिजिट है उतनी ही 0 लगा देंगे 1 लिख के, 1 2 2 डिजिट है लगा दिया। फिर प्लस, फिर 5, 5 के बाद कितनी डिजिट है, एक ही है तो लिख दिया। फिर उसके बाद 6, 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, पॉइंट वाली ना, पॉइंट को अभी हम वो नहीं करेंगे, तो मतलब पॉइंट से पहले तो 6 से पहले अब कोई डिजिट नहीं है तो मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब प्लस पॉइंट के बाद स्टार्ट 2, 2 कौन से प्लेस में, फर्स्ट प्लेस में ही है तो फिर 2 अपॉन में 10। ठीक है, पॉइंट के बाद हमारा क्या होगा, पहले हमारा मल्टीप्लाई होता है और पॉइंट के बाद हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 4 कौन से प्लेस में है, सेकेंड तो 2 0, फिर प्लस 9 कौन से प्लेस में, थर्ड तो 3 0। ठीक है, अब इसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कर दो। 1 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट के फॉर्म में 10 रेज टू द पावर कितना होगा, 1 2 3 3 0 है तो 10 रेज टू द पावर 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 2, 2 के 2 0 है, प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 यानी कि 10 रेज टू द पावर 1, फिर 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 10 रेज टू द पावर 0 का ही तो 1 होगा, है ना। मतलब पावर है हमारी जो है डिक्रीज होती जाती है एक्सपेंडेड में, पहले 3 हुई, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, है ना। अब देखो 0 के बाद क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, तो अब 2 रेज टू द पावर 10 रेज टू द पावर -1, है ना। क्यों आया पता है, मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया आपको। फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है, फिर प्लस यहाँ आ नहीं रहा, यहाँ लिख 9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, मतलब यह एक्सपोनेंट की जो है पावर जो हमारी डिक्रीज होती जाती है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो, 3 2 1 0 -1 -2 -3। ठीक है, तो ये रहा आपका इस नंबर का एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपेंड कर दिया हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा
पेज नंबर 122 का ट्राई दिस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।